के दशक में क्या हुआ कि चाइना को ये बोला गया कि आप जो है अपनी आबादी को कम कीजिए, नहीं तो हम आपको खाद्यान्न नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उनने उसी मंच पे ये जवाब दिया कि चाइनीज़ के केवल पेट नहीं होता, उसके दो हाथ भी होते हैं। और अगले 10 सालों में उनने ये कर दिखाया। चाइनीज़ ने 10 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को इतना सुधारा, उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, वहाँ लोग अमीर होने लगे। पहले वो कॉकरोच, छछूंदर, चूहे, बिल्ली खाते थे, अब उनको बड़ा फ्लैश चाहिए खाने। वो खाद्य आपूर्ति बढ़ी। उस खाद्य की डिमांड, उस मांग के लिए जो मांस निर्यातक देश हैं, उस फ्लैश की पूर्ति करने के लिए जो देश उस समय के जो देश थे, ऑस्ट्रेलिया, रूस, रशिया, नीदरलैंड, यूएसए, कनाडा, इनके ऊपर लोड बढ़ा कि इतने जल्दी इतने बड़ा जानवर, वजनदार फ्लैश कहाँ से पैदा किया जाए। जब ये डिमांड बढ़ी तो लोगों को ऐसी चीज़ें ढूंढना पड़ी, ऐसे चारे ढूंढने पड़े, ऐसे प्रोटीन्स की खोज होने लगी जो पशुओं का वज़न जल्दी बढ़ा सकें। और उसके लिए कई सारी चीज़ें जैसे अल्फाल्फा और दूसरी चीज़ें ऐसी कई तलाशी गई। सबसे अच्छे स्टैंडर्ड पे जो उतरा वो था सोयाबीन। सोयाबीन को चाइना में उगाया गया, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उसके लिए क्लाइमेट सबसे अच्छा था ब्राज़ील, कनाडा, रशिया का कुछ हिस्सा, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका वगैरह वगैरह। तो भारत में 80 से 90 के दशक में खास तौर पे, विशेष तौर पे तिलहन संघ की स्थापना करके और सोयाबीन को इम्प्लांट किया गया कि भाई आप इससे तेल बनाइए और जो पशु चारा है और जो बाकी की चीज़ें हैं वो पशुओं को खिलाई जाएं और उससे पशुओं का मांस बढ़ाया जाए। आप सोचिए, आप जस्टिफाई, आप सोचिए कि कोई तेल, कोई खाद्य तेल, कोई खाद्यान्न ऐसा है जो किसी भी पशु का, प्राणी का अचानक से वजन बहुत दुगना तिगुना बढ़ा दे, उसमें चर्बी की मात्रा बढ़ा दे। उस पशु को तो काट के बेचना है, उसका तो मांस बिकना है। क्या वो इंसानों को लेना उचित है? इन प्रश्नों के जवाब कहाँ हैं? सोयाबीन तेल कितना जरूरी है मनुष्य के लिए, उसको कितना महिमा मंडित करके बताया गया, कितने जुल्म ढाए गए कच्ची घानियों पे और घानी चलाने वालों पे, उनको बंद कराने के ऊपर कितने प्रयास किए गए सोया मिलों को चलाने के लिए। और उस तेल को मनुष्य के हजारों साल से जो ज़ुबान पे स्वाद चढ़े थे, तिल का तेल, सरसों का तेल, फल्ली का तेल, शुद्ध तेल जो उपलब्ध हुआ करता था, मार्केट में मिलना बंद कर दिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय जन स्वास्थ्य है। जन स्वास्थ्य का मतलब मेरा ये है कि किचन में थोड़े थोड़े शुद्ध तेल पहुंचते जाएं। उसमें हमने थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, जो तेल निर्माता हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, क्योंकि क्लिनिक्स की बहुत बड़ी समस्या है। हम क्या क्या ठीक करेंगे? जो चीज़ें किचन से ठीक हो सकती हैं वो किचन में ठीक हो। इसलिए मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ।